और मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की खुफिया एजेंसी जरूर इसकी तहकीकात कर रही होगी, जांच कर रही होगी। लेकिन साथ ही साथ अब ये क्या कह रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कांग्रेस पार्टी मांग रही है, मांगना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उन्होंने जिम्मेदारी ली, उनको समझ में आ गई है बात। यह समझ में नहीं आई कि कॉकरोच पार्टी क्या कर रही है, आप उनके समर्थन में क्यों आ रहे हैं। मैं कॉकरोच पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी के रूप में विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, मुझे मालूम है उनका उनका फलितार्थ क्या होना है, वो छोड़ दीजिए। मैं तो साफ साफ जो शुद्ध, जो सामने दिख रहा है, जो खेल चल रहा है विदेशी खुफिया एजेंसी का, डीप स्टेट का, भारत को डीस्टेबलाइज करने के लिए, वो साफ साफ सामने दिख रहा है। ये सारे सबूत आ गए सामने, अब कुछ बताने की जरूरत है नहीं, सामने से सब कुछ दिख रहा है। ये जो तीनों चेहरे आए हैं, जो स्पोक्स पर्सन बन के आए हैं, और पीछे से योगेंद्र जी मोर्चा संभालेंगे, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसमें हमारे बहुत सारे करीबी लोग हैं, मैं उनको जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वो सारे लोग आ रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये मामला क्या चल रहा है। फिर से ये सामना एक्सपोज होगा, मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि ये फिर एक्सपोज होगा, जैसे अरविंद केजरीवाल एक्सपोज हुए हैं। स्वर्णकांता शर्मा को एक्सपोज करने वाले थे सौरभ दास, अब बड़ी चर्चा हुई, और सौरभ दास की लीनियंसी, ये चंद्रचूड़ साहब, उनके साथ बड़ा अच्छा संबंध रहा इनका उनके जमाने में। और एक पूरा जो गैंग है, एलजीबीटी गैंग, समझ रहे हैं बात को, एलजीबीटी गैंग, लेफ्ट इको लिबरल सिस्टम, लेफ्ट लिबरल सिस्टम, एलजीबीटी गैंग एक खास जातीय समूह के कुछ लोगों को, एक खास सांप्रदायिक समूह के कुछ लोगों को इकट्ठा करके पूरा ताना बाना बांग्लादेश बनाने की है, पूरा ताना बाना नेपाल बनाने की है, पूरा ताना बाना श्रीलंका बनाने की चल रही है। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, माहौल बन जाए, और फिर इसका प्रयोग कहां करेंगे हम? पंजाब में करेंगे। कौन करेंगे? आम आदमी पार्टी करेगी। इसका प्रयोग और कहां होगा? गुजरात में होगा। इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, यह ध्यान रख लीजिए। उत्तर प्रदेश में बाबा का डंडा बड़ा प्रभावी है, और उत्तर प्रदेश जानता है इन लोगों की मिजाज को। ये एलएससी, ये आईआईटी, ये बड़े बड़े ब्रांड के नाम गिराने वाले, उनकी बदनीयती को, उनके उनके पाप को उत्तर प्रदेश बड़ी आसानी से जानता है, इसलिए इनके आका की एंट्री नहीं हो पाएगी। ये 15 साल तक सत्ता में रहे दिल्ली में, उसके बाद भी इनकी हिमाकत नहीं हुई कि दिल्ली के पड़ोस में गाजियाबाद में कोई चुनाव लड़ ले, नोएडा में चुनाव लड़ दे। ये अर्बन सिटीज था, और अब तो बहुत मायने में दिल्ली से बहुत आगे निकल चुका नोएडा वगैरह, तो नोएडा में चुनाव लड़ लेते, अरे हरियाणा में लड़ लेते चुनाव, गुड़गांव में लड़ लेते चुनाव। गए थे आजमाने के लिए हमारे योगेंद्र जी जब आम आदमी पार्टी से, क्या हुआ उनका? जनता का समर्थन मिला क्या? क्यों नहीं भरोसा जीत पाए? खराब हो, अच्छा हो, बेवकूफ हो, मूर्ख हो, कुछ भी हो, हमें तो इसी सहारे से जाना है, इसी मूर्ख को कन्विंस करना है, उसी की मूर्खता को एक्सपोज करते हुए इस डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ हमें चलना पड़ेगा। हम ये मान लें कि हमारी जनता मूर्ख है, कोई बात नहीं है, वो हमें नहीं पसंद कर पा रही है, हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं समझ पा रही है, कोई बात नहीं, हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे, फिर समझाने की कोशिश करेंगे, एक ना एक दिन तो समझ ही जाएंगे। भाई 100 वर्ष तक आप लड़ाई लड़ते रहे, 1857 से 1947 तक आप लड़े, अंग्रेजों से लड़े ना, तो यहां तो चुनी हुई सरकार है, ठीक है, कितना दिन हो गया भाई, 3 ही टर्म तो हुआ, और 3 टर्म भी हुआ है तो तीसरे टर्म में बैसाखी पर है, इसी के सहारे हुआ ना भाई, इसी के सहारे अभी 5 स्टेट में चुनाव हुआ, तो केरल में आप जीते ना, इसी सिस्टम से जीत के आए ना, इसी सिस्टम से आप तमिलनाडु में भी जीत के आए, बदलाव हुआ ना वहां पे। आप सड़क पर आ रहे हैं, मंशा क्या है? आप पार्टी बनाइए, आप पार्टी की घोषणा कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, कोई आपको पूरी स्वतंत्रता है। एजेंडा लेकिन पार्टी बनाना नहीं है, एजेंडा 18 लाख बच्चों को सॉल्यूशन देना नहीं है, 22 लाख बच्चों को सॉल्यूशन देना बिल्कुल नहीं है। उनके गुस्से को, उनके पेरेंट्स के गुस्से को जो सरकार के खिलाफ है,
होना भी चाहिए, 100% होना चाहिए। उनके गुस्से के साथ मैं और हमारा पूरा नेटवर्क खड़ा है, पूरी मजबूती से मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन उनके गुस्से को एड्रेस नहीं करना, उनके गुस्से का लाभ लेना है और फायदा किसको पहुंचाना है? अपने आका को। अगर हम नहीं बन पाए तो ये पूरा उनको उनकी झोली में डाल देंगे। अगर अपनी बात बन गई तो एक ही बात है, वो डीप स्टेट केजरीवाल को आगे बढ़ाए, वह डीप स्टेट ये कॉकरोच पार्टी को आगे बढ़ाए, उनको कोई आपत्ति नहीं है। चेहरे खाली बदल रहे हैं, एजेंडा नहीं बदला है। एजेंडा वही है कि उनका ये चिर प्रतीक्षित अरमान है कि भारत की सड़कों पर आगजनी होनी चाहिए, लहूलुहान होनी चाहिए सड़कें। और सुनिए साहब, बहुत गंभीरता से मैं बोल रहा हूं और अपने अनुभव से बोल रहा हूं, और किसी के कानों सुनी नहीं, आंखों देखी नहीं, अपनी 2 आंखों देखी और कानों सुनी। अब वो दुनिया में नहीं है जो उसका खंडन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर होते तब भी मैं बोलता, बड़ी मजबूती से बोलता। श्रीमान शरद यादव जी, उन्होंने कहा कि पंडित जी, इस देश में जब तक सड़कों पर खून नहीं बहेगा बदलाव नहीं होगा। मुझसे बातचीत में श्रीमान शरद यादव जी ने यह कहा था, अब वो नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने कहा था कि खून तो बहना पड़ेगा और हम लोग खून बहाते हैं। ठीक है, संघर्ष करके कोई सही बात पर आप संघर्ष करें, उसमें खून बहे, कोई बात नहीं है। लेकिन आप नौजवानों के खून का सौदा करें, उनको झोंक दें अपने एजेंडे के लिए। क्यों? क्योंकि आपके राज्यसभा का पद बच जाए, आपको लुटियंस जोन में एक कोठी बच जाए। आखिरी समय में शरद यादव जैसे नेता अपनी कोठी बचाने के लिए हर तरह के समझौते करने को तैयार थे, अपनी कोठी बचाने के लिए। आखिरी दिनों में उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, मेरी तो लड़ाई यह है कि मैं किसी तरीके से अपना बंगला सुरक्षित रखूं। मेरे पास बंगला नहीं है, मैं बंगला सुरक्षित रखूंगा। आप सोचिए, शरद यादव 2 कमरे के बंगले में नहीं जा सकते थे, रेंट में नहीं रह सकते थे। ये तो कल्पना के बाहर है ना। हम कैसे रहेंगे? हम हजारों लाखों युवाओं को सड़क पर उतार देंगे और टायर गले में डाल करके उनको आग लगवा देंगे, उनको मौत के घाट उतार देंगे, और फिर हम यहां पर आकर के सौदा करेंगे, हमारा बंगला सुरक्षित रह जाएगा। इस तरह की मनोवृत्ति राजनीति में चलती रहती है, कोई बात नहीं है, चलती ही रहती है। ये फिर वही मनोवृत्ति है मित्रों। और आज ये जो कॉकरोच पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन आए हैं, ये सीधा सीधा आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ध्रुव राठी से जुड़ा हुआ है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में खेल चल रहा था, जो जर्मनी में था, मैंने पहले ही बताया था, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वहां से ये खेल चल रहा है। तो MI6 की भूमिका है, CIA की भूमिका है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ी मजबूती से इसके कर्ता धर्ता की जांच होनी चाहिए और इस पर स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। कोई लाठी मार पिटाई नहीं है। आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, कोई डिमांड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करिए। लेकिन इनके नियत, ये बदनीयत वाले लोग हैं, ये इनके एजेंडे में है। मैं कल भी बताया था आपको, आज फिर बता रहा हूं कि ये सांप हैं, ये डसना चाहते हैं। भारत की संस्कृति, भारत के सनातन से इनको चिढ़ है और ये भारत के सनातन संस्कृति को तबाह करना चाहते हैं। इनको गाय से चिढ़ है, इनको गोबर से चिढ़ है, इनको इस बात से चिढ़ है कि गाय पर कहीं शोध IIT में नहीं होना चाहिए। क्यों? इन्होंने IIT इसलिए बनाई थी कि यहां हम मैन्युफैक्चर करेंगे और उसको एक्सपोर्ट कर देंगे अमेरिका। ये क्या कहते हैं अपने नैरेटिव में कि देखिए IIT में आप क्या पढ़ाई हो रही है, गोबर पर शोध हो रहा है। कैसे बच्चे बाहर जाएंगे? अब तो बाहर में उनको नौकरी, मतलब ये IIT बनाया ही सिर्फ इसलिए था कि IIT को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दे, यहां से बच्चे पढ़ लिख करके चले जाएं अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप, वहां नौकरी तलाशें। ये है इनकी मंशा। और उसके बाद यहां से पढ़ के LSE चले गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए, पढ़ रहे थे IIT में। पता नहीं IIT में वो ह्यूमैनिटेरियन के छात्र थे, ह्यूमैनिटीज के छात्र थे, माफ कीजिएगा, ह्यूमैनिटीज के छात्र थे या साइंस के छात्र थे, मुझे नहीं मालूम।
लेकिन साइंस के छात्र होकर के एलएसी चले गए। हो सकता है वहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में कुछ एलिवेट होकर के आ गए हों, एडुकेट होकर के आए हों, वो अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ के आ गए हों, तभी तो मैकेंजी चले गए साहब। अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ के आ गए, वो इकोनॉमिक्स माल्थसियन इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ने के लिए गए ना, वो तो गए हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए। तो वो पढ़ करके आ गए हैं। आशुतोष रंका जी अब यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्पोक्स पर्सन बन गए हैं। चेहरा वही है, आइडिया वही है, बस भेष बदल लिया है। वो आम आदमी पार्टी का था, वो राठी एंड गैंग का था, अब ये कॉकरोच हो गया है, फिर कुछ और हो जाएगा। वेश बदल बदल के लोग आएंगे आपके बीच में। मेरे देश के नौजवानों, सतर्क रहना। आपका जो मुद्दा है उस पर फिर मैं आज बना हुआ हूं, और आपके मुद्दे के साथ मैं सीधा सीधा आपके लिए कह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए था, उनको नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इस्तीफा देना चाहिए था। वैसे भी बहुत भद पिट गई है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब अगर इस्तीफा देंगे तो कहेंगे कॉकरोच पार्टी ने इस्तीफा दिलवा दिया। देखिए क्या स्थिति है। मैं तो कहूंगा कि मोदी जी आप इसको व्यक्तिगत रूप से इसको देखिए। इस तरह से अगर चीजें आपके हाथ से बाहर जाएंगी तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें कोई गहराई नहीं, कोई चिंतन नहीं, राष्ट्र को देखने की कोई दृष्टि नहीं, ऐसे लोगों के हाथ में आएगा और वो पूरा मामला एक प्रकार से फिर से सड़कों पर होगा और माहौल देश का खराब होगा। बड़ी मेहनत से, बड़ी संघर्ष के बाद भारत भारत बन पाया है, उसे बचाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी है। इसलिए क्रैकडाउन भी कीजिए, क्रैकडाउन भी करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये जिम्मेदारी सरकार की है और हमारे उन बच्चों की है, उन परिवारों की है जो थोड़ा संभल करके, देख करके फैसला ले। यथास्थितिवादी नहीं होना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सारी गलत बातें होती रहें और आप चुप रहिए। इनसे पूछिए कोविड के समय कहां थे आप, पूछिए ध्रुव राठी से, इस बेशर्म गैंगस्टर से पूछिए कि कोविड के समय कहां थे तुम। वैक्सीन बेच रहे थे, इसी गेट्स फाउंडेशन का पैसा लेकर के पैसे बना रहे थे, रॉकफेलर और सोरोस के पैसे लेकर के बना रहे थे कि चलो वैक्सीन बेचते हैं इन्हीं माफिया के साथ। ये वही माफिया है, ये वही गैंग है जो आज लोगों को मौत के घाट उतार दिया पूरे देश, पूरी दुनिया में, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में यही माफिया है। वैक्सीन लगा लगा करके पूरी दुनिया में आज डीपॉपुलेशन का एजेंडा पर काम कर रहा है ये गैंग। आज वही गैंग भेष बदल के आपके बीच आया है। सतर्क रहना बच्चों, सतर्क रहना, सतर्क रहिएगा। पेरेंट्स, गलती हुई है उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, और ये हमारी सरकार भी उसमें नप गई थी, हमारी सरकार भी उसके साथ साथ चल रही थी, इन्हीं लोगों के साथ चल रही थी, इन्हीं बिल गेट्स के साथ चल रही है। आज भी मुझे हैरानी होती है, गाहे बगाहे आज भी मेरे प्रधानमंत्री जी कह देते हैं वो वैक्सीन वाला मामला, 12 साल की उपलब्धि में वैक्सीन भी लिख रहे हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये माफिया, ये गैंगस्टर जो पूरी दुनिया को कब्जा किया था, पूरी दुनिया की सरकारों को कब्जा किया था, आप भी उसके नैरेटिव में फंस गए। अब तो चेतिए आप, ये वही गैंगस्टर है, ये वही गैंगस्टर है, ये वही ऑक्सफोर्डियन गैंगस्टर है जो वेश बदल बदल करके हर रूप में आता है। कोविड में कभी इन लोगों की बात सुनी आपने? एक शब्द सुनी? नहीं सुनी। यूजीसी के ऊपर सुना इनका? नहीं सुना। तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप भी मौका दे रहे हैं, ये ध्यान रखिए आप। ये क्यूबाइड नेटवर्क है जो मजबूती से, पूरी मजबूती के साथ और ईमानदारी से जहां आपकी गलती होती है खूब एक्सपोज करता हूं, और आपसे ये कहता भी हूं कि इसको दुरुस्त कीजिए, सुधारिए। देश को आपकी आवश्यकता अगर है तो उस आवश्यकता पर खड़े होइए आप, नहीं तो इस तरह के कांड होते रहेंगे और ये इस तरह के लोग आएंगे और हमारे देश की संरचना को तहस नहस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।